यह क्या? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, प्यारे इस कोक भवन में क्यों पड़ी हो? बताओ, इस शोक अवस्था का कारण बताओ। किया है क्यों रंग मैला, बिगाड़ा सारा जमाल अपना। सुना दे प्यारी जो जी में, छुपाना मुझसे मलाल अपना। रानी उठो बताओ, सौगंध है हमारी, इस रूठने का कारण क्या है मेरी प्यारी? अपना है या पराया, बस काल उसका आया। दूंगा मैं दंड उसको, हारी कसम तुम्हारी। इतना बता दे मुझको, किसने दुखाया तुझको? जिसने तुझे सताया, किस्मत है उसकी हारी। क्यों काले काले जुल्फे बिखरी हुई हैं सारी, इन प्यारी प्यारी आंखों में नीर क्यों है जारी? आकर पड़ी हो रानी, क्यों इस कोप के भवन में? जबकि मगन खुशी में नगरी है तेरी सारी। जाओ न छेड़ो मुझको, करने तो गिरिया जारी। खुशियां मनाओ तुमको, क्या पड़ी है हमारी। मुंह से है कोई प्यारी, दिल से है कोई प्यारी। समझेंगी नारियां क्या मर्दों की होशियारी। प्राण प्यारी, साफ साफ कहो, क्यों नाराज हो? भगवान जानता है हम तुम्हारी इस नाराजगी का कारण नहीं समझे। क्या किसी ने बदजुबानी की तुम्हारी शान में? कुछ कमी रह गई क्या ऐश के आराम में? क्या सबक है, क्यों पड़ी हो? आ जाए बालाए जमी, आरज़ुए दिल जो है कह दो ए महजबी। समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दर्द मेरा मत सुनो, कुछ कहने के काबिल नहीं। कर सकोगे हल जिसे, ऐसी मेरी मुश्किल नहीं। क्या कहूं मैं राज़े दिल, कहना महज बेकार है। सहल है सुनना मगर करना बहुत दुश्वार है। दुश्वार है? क्या कहा? तुम्हारा कहा करना मेरे लिए दुश्वार है? रानी, ऐसी बातें करती हो जैसे तुम्हें प्रसन्न करने की तो कोई सूरत ही ना हो। जान हाजिर है अगर तेरा इशारा हो जाए, लब हिलाते ही जहां तक से किनारा हो जाए। हाँ हाँ, ये सब दिखावे की बातें हैं। कहना तो आसान है, परंतु करना बहुत दुश्वार है। परंतु ऐ सुंदर नेत्रों वाली तुम्हारा रूठ कर इस कदर बदहाल हो जाना हम कैसे सह सकते हैं? और तुम्हें मनाए बिना हम कैसे रह सकते हैं? नहीं, जो घात करने योग्य घात उसका किया जाए, तेरी आज्ञा पर छोड़ शत्रु दिया जाए। यदि चाहे किसी कंगाल को धनवान कर देंगे, यदि चाहे किसी धनवान को कंगाल कर देंगे। बातूनी महाराज, अब बातें ना बनाओ। ये मुंह की मोहब्बत किसी और को दिखाओ। हकीकत में बड़ा है फर्क, कहने में और करने में। ये कह देते हैं मरता हूं, मगर मुश्किल है मरने में। राज है, धन है, कुटुंब है, संपदा है बेशुमार। जान है, दिल है, जिगर है, सब तेरे पे न्यौछार। क्यों कहूं मैं जानती हूं आपको है कितना प्यार। प्यार की बातें हैं दिल में और बगल में है कटार। मत सता मत जुल्म कर, आहें न भर प्यारी मेरी।
रूठकर मुझसे क्या चाहती है कुंवारी मेरी? बस बस महाराज, मुझे सब मालूम है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वास्तव में प्रेमी हैं या सांसारिक व्यवहार करते हैं? मालूम होता है मेरे किसी शत्रु ने तुम्हारे दिल में वह भर दिया है जिसने तुम्हें अपने सच्चे प्रेमी से विमुख कर दिया है। सच्चे प्रेमी? कौन? आप? मोहब्बत और सेवा का ऋण चुकाने से कतराने वाले यदि सच्चे प्रेमी कहलाते हैं तो फिर कौन धोखेबाज और बेवफा कहलाते हैं? कैकई, मेरे प्रेम का इतना अपमान? अपमान नहीं होता सच्चे प्रेम का बखान। कोई प्रमाण? अपने दिल से पूछिए श्रीमान। दिल से तो तब पूछूं जब मेरा दिल मेरे पहलू में है। वह तो तुम्हारे ही पास है, तुम खुद ही उससे पूछ लो। दोष देते हो मुझे, दिल तो दिया किसी और को। क्या तुम्हारे पास है सरकार दिल 200-400? देखो प्रिय, दिल लगी अब हो चुकी, हंसी तो वक्त बेवक्त भी कर लिया करते हैं। तुम ऐसा क्यों ना कहूं, ये कोई नई बात नहीं। तीर से घायल होकर जब परिंदा तड़पता है तब शिकारी दिल लगी ही समझता है। महाराज, अगर मेरे दुख को दिल लगी जानते हो तो मेरे इन टूटे हुए हारों को देखो। यदि मेरे रोने को हंसी मानते हो तो मेरे इन बिगड़े हुए श्रृंगारों को देखो। फिर आपके साथ ठट्ठा, वो भी कोप भवन में, भयानक करुण लीला, वह भी राम राज्य के शुभ अवसर पर। इसीलिए तो कहता हूं, जिस तरह पूर्णमासी के दिन पूर्ण चांद को काली घटाओं में देख चकोर शर्मा जाता है चंद्रमुखी, उसी तरह शुभ मुहूर्त में तुम्हारी सुंदर मूर्ति को देख मेरा दिल डूबा जाता है। मिन्नत करता हूं, चलो साथ सुंदर बदन पर सजाओ, खुशी का समा है, तुम खुशियां मनाओ। चलो चलो पहनो वस्त्र में मन को मोहने वाले, चलो पहनो भूषण में दिल को खुश करने वाले। प्रिय पुण्य अपने की सौगंध लेंगे, जो चाहती हो मांगो ला करके देंगे। मांग मांग तो बार बार कहते हो, दूसरा मुझे और मांगने का क्या हक है? जब पहली अमानत में पड़े 2 वरदानों के मिलने में शक है। ओहो, अब समझा तुम्हारी इस नाराजगी का कारण। इतनी छोटी बात पर तुम हो गई नाराज हो, यह तुम्हारी भूल है। मांगा ना अपनी चीज को, भूलने की मेरी आदत है ना मुझको दोष दो। दो तो क्या चीज है, तुम 2 की जगह 4 लो। विश्वास हो तो मांग ना लूं, लेकिन मैं सोचती हूं यदि वर मिलने की कोई सूरत ही नहीं तो मुंह से मांगकर लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? देखो कैकई, यह तुम हम पर नहीं हमारी कुल मर्यादा परवार कर रही हो। हमारी रानी होकर हमारे सत्यवन न्याय परवार कर रही हो। याद रखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण से यदि प्रण प्यारा है तो महाराज अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए सौगंध खाइए। मालूम होता है राम पर हित आज तुम्हारा, है राम प्राण आपकी आंखों का सितारा। चिंता है यदि आपको मेरे काम की तो
तो खा जाइए मेरे सामने सौगंध राम की। तुम्हारा राजा जब हारे हुए वचन हर प्रकार से पूर्ण करने के लिए तैयार है, तो भला उसे सौगंध खाने से कब इनकार है? रानी हमें है राजगर रघुकुल के नाम की, जो प्राण किए निभाएंगे, सौगंध है राम की। फिजाएं देखती हैं, देखते हैं महल सारे, जमीन आकाश पर्वत, साक्षी है चांद और तारे। कहा है जो जुबां से आखिरी वही वचन होगा, कसम है राम की दशरथ, नहीं मिथ्या कथन होगा। दाग रघुकुल वंश के दामन पर ना आएगा कभी, प्राण तो जाएंगे वचन ना जाएगा कभी। धन्य है रघुकुल भूषण, आप धन्य हैं। विष्णुपति लक्ष्मी से अधिक भाग्यशाली वो नारी है जिसका पति आप जैसा सत्यवादी और प्रणधारी है। मेरे स्वामी, आप राम की और अपने पुण्य की सौगंध खा चुके हैं। अब मेरा मनोरथ पूरा करके यश लीजिए। हाथ जोड़कर कहती हूं कि पहले वर में राम के बजाय भरत को राज, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को राज, भरत को राज, मेरे राम को वनवास, मेरे राम को वनवास, मेरे राम को वनवास। भरत को राज, राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को राज, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास, भरत को राज। पापिनी इस राज को क्यों करती तराज? बदले ये किस जन्म के तू लेने बैठी आज। कोप भवन में आने और हार श्रृंगार तोड़ गिराने से पहले मैं सोच विचार कर चुकी थी। नहीं शक्ति थी अगर वरदान के देने दिलाने की, जरूरत कौन सी थी राम की सौगंध खाने की। क्या गई हमारी आशाओं के फूले कल्पे, खूनी हथनी पढ़कर चढ़ से मत पुकार। नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई हमारी अयोध्या को मत उजा। हमारी है तो हमें नौशाद ना कर, हमारे सुख के संसार को बर्बाद ना कर। सत्य की स्तुति करते हुए आप वर देने को कह चुके हैं। अब यदि नहीं चाहते तो ना दे। सत्य को त्याग कर संसार में आप कीर्ति लें। अब दधीची और शिवी महाराज रघुकुल में नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र अब रघुकुल में नहीं। प्राण दे कर निभाए प्राण वो रघुवंशी कहां। अब किसी को भी वचन की लाज रघुकुल में कहां। ऐसा ना कहो कि कहीं हम अवश्य प्रातः काल दूत को भिजवाएंगे, भरत को बुलवाएंगे और कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसे सिंहासन पर बिठाएंगे। विश्वास करो, मेरे राम को इस राजगद्दी की जरा भी
उसको तो वनवास करने की भी कोई परवाह नहीं। राम के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह पाएंगे। हाय बचने की हाय, अब कोई भी राह नहीं। आपको अपने प्रण से अधिक प्राण और प्राण से अधिक पुत्र प्यारा है, परंतु आपके पूर्वजों ने तो पुत्र, स्त्री, तन, मन और धन अनेकों बार अपने प्रण परवारे हैं। रानी, रानी तू ऐसी कठोर क्यों है? क्या तेरा दिल इतना सख्त हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तूने कुछ ऐसी की है, कोई गंभीर दिल लगी की है। प्यारी प्यारी तू मेरी दांगनी है, मेरी सुख दुख की साथी। मांगता हूं भीख पर, इतना कहा मंजूर कर। प्राण तक ले ले मगर मेरे राम को मत दूर कर, मेरे राम को मत दूर कर, मेरे राम को मत दूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी बनकर वनों को जाएगा, या दशरथ मुझे अपने हाथों से कफन पहनाएगा। जुल्म करना छोड़ जालिम प्रभु के वास्ते कर दिया मुझ पर है रानी, अब प्रभु के वास्ते। तो बस कह दीजिए कि वचनहारा, एक इनकार 100 सुख। मरते मरते मर गए, लेकिन न छोड़ा आज। याद कर ले के कई उस सूर्यवंशी शान को, सैकड़ों झेली मुसीबत, रंजो गम लाखों सहे, वचन पर कुर्बान हुए, समझा नहीं कुछ जान को। बस बस, ऊंची दुकान और फीका पकवान, क्या इसी शान पर वचन दिए थे? मेरे दोनों वरदानों को जो देना तुमको भारी है, कह दो ये हमने कहा नहीं। कहने में क्या दुश्वारी है? ओ दुष्टा, बस खामोश हो जा। जो शीले को ज्यादा चोट ना दिला, याद रख तू मुझे नहीं उजाड़ती, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारती। खैर तू जान तेरा खा, आज अर्पण है तुझे सुख संपदा भी प्राण, ले अगर लेना है तो जान भी और प्राण भी। होश करो महाराज, होश करो। यदि अंत में ऐसा ही करना चाहते थे तो मांग मांग किस तरह कहते थे? अब तुम करोड़ों उपाय क्यों ना करो, आपकी कपट नीति से मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। कहीं तुम जानती हो, सती पति के चरणों में गति मानती, पति के चरणों की सेवा ही भगवान की पूजा मानती। परंतु मैं तो तुम्हारा प्रति शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। अयोध्या का राजा नहीं, भिखारी हूं, मुझे भिक्षा दो। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आप बस इतना बता दें कि दिए हुए वचनों को पूरा किया जाएगा या नहीं, यानी भरत को राज और राम को वनवास। मत बोल डायन,
ले, तू जो चाहती है ले, चाहता है संभाल। और राम को वनवास? राम को वनवास? अरे राम को वनवास, हमारे राम को वनवास और तेरे सुहाग का नाश, ये भी हो जाए। हमारी अयोध्या, हमारी प्रजा बख्श देना कसूर इस अभागे राजा का, अन्यायी दशरथ का, जिसने बुढ़ापे में तीसरी शादी बर्बादी की इस ईंट को रखा। बदला बदला हमारी भूल का भयानक बदला। सूर्य वंश का भाग्य चक्र आज फिर गिर गया। आज मेरे शुभ कर्मों का स्तर गिर गया। दिया हुआ कौल और लिया हुआ कर्जा जब चुकाया जाता है तो क्या इसी तरह बावेला मचाया जाता है? खामोश कलंकनी, तू भगवान के कोप से क्यों नहीं डरती? ए पापी, तू चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती? बस बस, आज से हमारा तुम्हारा संबंध टूट गया, भरत से भी हमारा रिश्ता छूट गया। सौगंध है तुम दोनों को जो हमारे शौक को भी छुआ, या हमारा पिंड दान किया। जा जा जा, भरत को राज पे, मेरे राम को वनवासी बना और हमारे लिए कफन मंगा, चिता जला। राम आहा, अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की ये हालत, आंखों को चकाचौंध करने वाले भवन की ये दुर्दशा, विधाता खैर तो है। सूर्य उदय हो चुका, महल में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है, हर तरफ अंधकार ही अंधकार छा रहा है। ये तो महाराज भूमि पर पड़े हुए बिलबिला रहे हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, कुछ होश नहीं इनको तन की और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिखराए हैं और शोक का श्रृंगार किए, आंखों में छलकते हैं आंसू, ये क्या शकुन करतार किए। रघुकुल शिरोमणि महाराज की जय हो। हे पृथ्वीपाल, आपके दर्शनों से निहाल होने के लिए सारा मंत्रिमंडल प्रतीक्षा में है। महाराज दया दृष्टि कीजिए, अभिलाषी को दर्शन दान दीजिए। दरबार में पधार कर श्री रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी देख लीजिए। सुमंत, सुमंत, प्यारे सुमंत, तुम्हारी ये पानी कलेजे को काटती जा रही, तुम्हारी एक एक बात हमें दीवाना बना रही। मत बोलो, इस गौर भवन से बाहर की कोई भी बात हमें मत बताओ।
आओ आओ हमारे समीप आओ। सुमन, दीनानाथ, दीनानाथ, अनाथ कहो, अनाथ सुमंत अनाथ, सुमंत हम अनाथ हो गए, सुमंत हम अनाथ हो गए। धीराज, ये आप क्या फरमा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? अयोध्यापति, मंत्री जी, तुम पहले जाकर रामचंद्र को बुला लाओ। महाराज तिलक के काम से थके हुए हैं और राम को बुला रहे हैं। बहुत अच्छा महारानी जी। माता जी प्रणाम। पिताजी, पिताजी प्रणाम। राम आपको आराम दे पिताजी। पिताजी, क्या कारण है जो नेत्र डबडबा रहे हैं? कुछ वजह तो बताइए पिताजी। आपको ऐसी हालत में देखकर मेरा तो दम निकला जा रहा है पिताजी। पिताजी बोलिए, कुछ तो बोलिए पिताजी। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा था बेदार पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पे है बेकार पिता। पिताजी, इस बेकली का कारण कुछ तो बताइए पिताजी। हैं? ना कुछ बोलते हैं, ना जबान ही खोलते हैं। जरा जबान हिले तो कुछ रोग का पता चले। माँ, आप ही कुछ बताइए, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? कंजूस की पाई भी छिन जाए तो चिल्लाता है वो। सांप जब निगला हुआ उगले तो बल खाता है वो। माता जी, ऐसी कौन सी अनमोल अमानत है जिसको लौटाने में पिताजी की ये हालत है? धर्म का विश्वास और वचन का त्याग। मां, इसके लिए तो यही मर्यादा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तुम्हारे पिता प्रण रखे या प्राण? प्रण पर प्राण एक बार नहीं बल्कि लाखों बार कुर्बान। तो क्या तुम हो अपने धर्मात्मा पिता की आज्ञाकारी संतान? कर सकोगे दुखी पिता के लिए अपने सुख का बलिदान?
माता जी, सुख सभी सदके करूं, जिस दम कहें एक आन में, कूद जाऊं इनके हक में, मैं काल के तूफान में। बेटा भी बाप की तरह शेखी खोर है, कहने में मुंहजोर मगर करने में कमजोर। तीर तानो का नयूं सीने पे मेरे मारिए, योग्य सेवा जो है मेरे वो जरा उच्चारिए। सर्वस्व मैं अपना लुटा दूं आपके फरमान पर, शीश तक अपना कटा दूं आपके फरमान पर। बेटा, ताज जो तुमने सजाना था सजाया क्यों नहीं? राज्य का अब तक तिलक मस्तक लगाया क्यों नहीं? ताज तो सिर्फ भरत मेरे के सर पर सजाया जाएगा, आपका ये राम बनवासी बनाया जाएगा। कलंक नहीं, कोमल बदन राम क्या बनवासी बनाने योग्य है? मेरा मनमोहन क्या बनोगे तू उठाने योग्य है? पिताजी, क्या छोटी माता राज और ताज भरत लाल के लिए चाहती हैं? हाँ हाँ, भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल राम वनवासी। बस माता, आपने केवल मेरे लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। मां, आपको तो यूं मांगना चाहिए था। सुनिए, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, युग युग रहे राम बनवासी, युग युग रहे राम बनवासी। तो क्या इतनी साधारण सी बात के लिए पिताजी धीरज खो रहे हैं? बल्कि अपने दिए हुए वरदानों से भी पतित हो रहे हैं। नहीं, कदापि नहीं। चांद शीतलता तजे और उगले अंगार, विद्याचल चलने लगे हो हमगर हमवार, हो हमगर हमवार कि सागर जल जल जाएं। रघुवंशी का कथन नहीं जो संभव टल जाए। परंतु बेटा, जो कहा है वो करके भी दिखाओगे या यूं ही बातें बनाओगे? माँ, आज आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बेटा वो जो माँ बाप का खिदमत गुजार हो, सेवा ही उसका धर्म हो, सेवा शियार हो। मैं जानता हूं धर्म ये, अब उसको निभाऊंगा। जो बात है फरमाई अब करके दिखाऊंगा। परंतु सिर्फ पिताजी के श्रीमुख से भरत को राज और अपने को वनवास सुन पाऊं? इनकी अर्धांगिनी नहीं? क्या मैं तेरी माता नहीं? बात मेरी पर तुझे विश्वास क्यों आता नहीं? सत्य कहती हूं मुझे
श्री भरत की सौगंध है, ये पिता तेरा मेरे वरदान का पाबंद है। माता इस तेरी कृपा का आज आभारी हूं मैं, जानता हूं खूब इसका गौण अधिकारी हूं मैं। खोल दिए हैं आपने दर मेरे कल्याण के, इससे भाग्य क्या होंगे और किसी इंसान के। आश्रम मुनियों के हैं जो, मैं उनके दर्शन पाऊंगा, करके ऋषियों के मैं दर्शन कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। मुझको ये अवसर मिला है भाग्य उदय मेरे हुए, माता सचमुच मुझ पे है आज एहसान ये तेरे हुए। वन गमन के वास्ते तैयार मैं होऊंगा अभी, करके दर्शन मात के प्रस्थान कर दूंगा अभी। बस माता जी बस, अब आज्ञा मांगता हूं। वो पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है, जिसका सदा माता और पिता के चरणों में ध्यान है। वन में ऋषियों मुनियों से मुलाकात, और उस पर पिताजी की बात, और उस पर भाई भरत को राज्य। धन्य भाग है। अगर आज ऐसे पवित्र काम के लिए मैं वन को ना जाऊं तो महामूढ़ कहलाऊं। है खुशकिस्मत वो जिन्होंने आज्ञा पितरों की पाली है, जो अनुरागी पिता का है वो बेटा भाग्यशाली है। धर्म संकट से पिताजी को बचा लेता हूं मैं, लाव बिल्कुल भेष वनवासी बना लेता हूं मैं। इनके इन चरणों की मां सौगंध खा लेता हूं मैं, ले अभी तज कर अयोध्या बन की राह लेता हूं मैं। ले अभी तज कर अयोध्या बन की राह लेता हूं मैं। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। तो आज की लीला का यहीं पे समापन होता है। और देवियों सज्जनों, कल की लीला कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहला दृश्य आपके समक्ष होगा कौशल्य भवन, उसके बाद सुमित्रा भवन, कोप भवन, और फिर श्री राम का, लक्ष्मण और माता सीता का वनवास की ओर जाना। उसके बाद केवट मिलन, केवट की लीला, जहां आप देखेंगे कैसे केवट और श्री राम का मिलन होगा और केवट अपनी नाव से श्री राम जी को गंगा पार कराएंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।